नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र से हटाने की राजनीति करते हुए विपक्षियों ने एक गठबंधन बनाया इंडिया, जिसकी दिल्ली में बैठक हुई और पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। जिसके बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार व लालू यादव दोनों इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बैठक तो हुई इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है जिन्होंने नींव रखी थी इंडिया गठबंधन की उनको क्या मिला? देखिए शिवम जी, सबसे पहले जो आपने जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कुछ मिलना नहीं है, इस बैठक से भी नहीं मिलना है और इंडिया गठबंधन से भी जिसकी उम्मीद लगाए उन्होंने इस बात को लेकर पहल शुरू की थी। हम ऐसा मानते हैं कि जहां तक हम समझ पा रहे हैं राजनीति को, तो ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कुछ बहुत इससे फायदा होने वाला। नुकसान जरूर होगा जदयू का, और सबसे बड़े अगर फायदे की बात करें तो लालू यादव जो अगर चुप है, खामोश हैं, तो समझिए इसमें लालू यादव को बहुत बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। क्योंकि बिहार में आपको भी पता है कि यहाँ बिहार में राजद का ही थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा, भाजपा के साथ मुकाबला होगा सीधा। जदयू को बहुत नुकसान होगा और नीतीश कुमार को तो कुछ मिलना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है, आप वही बता रहे थे कि 14 जनवरी के बाद कुछ बदलाव हो जाएगा? जो देखिए अभी इसी दिसंबर में ही एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली जदयू की कार्यकारिणी, उसमें कहा यह जा रहा है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में ललन सिंह, उनसे खासे नाराज चल रहे हैं सभी लोग। पार्टी के अधिकांश लोग ललन सिंह की जो कार्यशैली रही है, ऐसे भी उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ललन सिंह की जो कार्यशैली है और जितना हम उनको जानते समझते हैं, उस हिसाब से वो सबको साथ लेके चलने में यकीन नहीं करते हैं। ललन सिंह जिस तरह से अपने फैसलों को जो अंजाम देते हैं और जिस तरह से लोगों को कहते हैं कि नहीं इस फैसले को आपको सहमत होना है, तो बहुत लोग नाराज चल रहे हैं। उसमें बड़े बड़े लीडर हैं जदयू के जो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। 29 तारीख को बहुत चीजें स्पष्ट होंगी, उसके बाद 14 जनवरी के बाद आप देखेंगे, हो सकता है कि बिहार की राजनीति में भी बहुत उथल पुथल हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरह से जो चर्चा आ रही है, आप भी देख रहे हैं कि सहज मंचों पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को भी असहज कर रही है, जदयू को भी असहज कर रही है। और जो जदयू के शीर्ष नेतृत्व जदयू के भी हैं नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 नंबर 3 में, उनको भी असहज कर रहा है। क्योंकि पत्रकार तो पूछेंगे उनसे भी सवाल, लेकिन अगर आप देखेंगे तो असहज हो रहे हैं जदयू के नेता। फायदा सबसे ज्यादा मिलता दिख रहा है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को। प्रधानमंत्री बनने की कोई उम्मीद है नीतीश कुमार की? देखिए शिवम जी, ये तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री लोग क्यों मानेंगे? आपके 42 ही विधायक हैं और आप 42 विधायकों के साथ अगर चाह रहे हैं, उसमें भी आप जिस तरह से पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसमें अगर आप सोचेंगे कि कांग्रेस ऐसी पार्टी आपको मान लेगी कि नहीं आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस मान लेगी, ऐसा अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता। चुनाव के बाद अगर ये डील होती तो हो सकता है कि किसी एक पार्टी ने, किसी एक एमपी को भी मान लिया जाए कि ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन 42 विधायक जिस पार्टी के हों, और कहीं तो आपका जनाधार भी नहीं है अलग अलग प्रदेशों में। अभी का हाल में 3 राज्यों में चुनाव जो हुए, वहाँ भी जदयू की कोई उपस्थिति आपने देखा कि किस तरह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये जदयू को और नीतीश कुमार को ऐसा कुछ मिलने नहीं जा रहा, ना ही मिलेगा। और ये अगर कोई जदयू के लोग सोचते हैं तो केवल और केवल इसलिए वो नीतीश की नज़र में अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी उनको नहीं देखा गया, तो क्या अब मिलेगा उनको? देखिए, जिस तरह से जदयू और नीतीश कुमार ने सोचा था और नींव रखी थी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की नींव यदि किसी के इर्द गिर्द घूमती है तो वो नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने लगातार प्रयास किया था, विपक्षी एकता पर बल दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्हें ना तो पीएम पद का योग्य समझा गया और ना ही संयोजक बनाया गया, एक बड़ा झटका हम इसे कह सकते हैं जदयू के लिए। एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं जो इंडिया गठबंधन जिस तरह से तैयार हो रहा था, लग रहा था कि विपक्षी एकता बनती जा रही है। लेकिन और इसी बीच जो बिहार में जो सत्ता दल के लोग हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू, कहीं ना कहीं दूरी बनाते दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन से। तो क्या लगता है, कुछ दिनों तक देखा गया तो नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, क्या वो भी इसमें बाधा आएगा उनके जो आगे बढ़ने की जो स्थिति? जिस तरह से हाल के दिनों में उनकी भाव भीमा में चेंजिंग आया है, उनके जो आचरण में जिस तरह से लगता है कि वो बोलना कुछ चाह रहे हैं, कर कुछ दे रहे हैं, तो जिस तरह से उनमें गिरावट भी कर सकते हैं हम।
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, आम लोगों की ये राय है, जिस तरह से सदन में उन्होंने महिला के ऊपर बयान दिया था, उसके बाद हाल के दिनों में 2-3 दिन पूर्व जिस तरह से एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एंकर के साथ व्यवहार किया था, तो लोग कहीं ना कहीं यह जरूर कर रहे हैं कि उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आया है और उनके स्तर में गिरावट आई है। उनका जो वैचारिक स्तर है, जो उनका चरित्र का स्तर है, उसमें लोग यहाँ तक उंगली उठा रहे हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं की तरफ से फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी नीतीश कुमार की, क्या उसमें भी कमी आएगी? हाल के दिनों में काफ़ी कमी आई है। महिला, खास करके बिहार की महिला की नज़र में नीतीश कुमार का पतन हुआ है। क्या लगता है अब प्रधानमंत्री उम्मीदवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या होगा उनका 24 के लिए? देखिए, जदयू को तो बहुत उम्मीद थी, नीतीश कुमार जी भी बहुत उम्मीद से भरे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन के द्वारा उन्हें पीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने जदयू को दरकिनार किया है, नीतीश कुमार अभी अब पीएम उम्मीदवार तो नहीं दिख रहे हैं। लालू नीतीश दोनों नाराज हैं, ऐसा भी बात निकल कर सामने आ रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? एकदम लग रहा है, क्या, क्योंकि जिस तरह से दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दूरी बनाई है इंडिया गठबंधन से, निश्चित रूप से लग रहा है कि लालू नीतीश हो सकता है इंडिया गठबंधन छोड़ दें। क्या कुछ होने वाला है नीतीश कुमार का? अभी जो हालात दिख रहे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि खड़गे ही होंगे। उन्होंने कहा कि किसी दलित चेहरे को बनाया जा सकता है, और अब हो सकता है कि खड़गे ही हो या दूसरे लोग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खड़गे को ही बनना है, लेकिन एक उन्होंने संकेत दिया है। उनका अपना मानना है। लेकिन नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार ने जहाँ तक सबों को इकट्ठा करने का काम किया पूरे देश में, तो ये उनके लिए बहुत बड़े माने विपक्ष के लिए बहुत बड़ा काम है, और इसके प्रणेता तो वो हैं ही। और बिहार में जैसे लालू और नीतीश का गठबंधन है, तो अब जो अभी एमपी का चुनाव होने वाला है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि इनकी सीटों में और वृद्धि होगी, और जो बिहार में विपक्ष है उसकी सीटें कमेंगी, और ये आने वाले समय में आप देखेंगे भी। और पूरे देश के लेवल पर भी ये जो अगर गठबंधन रहा और 1 to 1 अगर फाइट हुआ, एक गठबंधन का उम्मीदवार और एक भाजपा का उम्मीदवार, तो वोट ऑफ शेयर बढ़ जाएगा पूरे देश में, और उससे इनकी सीटें बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा हार जाएगी, लेकिन टसल जो होगा वो नेक टू नेक होगा और मज़ेदार फाइट होगा। इंडिया गठबंधन की हुई बड़ी बैठक के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस में फिलहाल तो ममता बनर्जी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन क्या इस नाम से जो इस गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उनके साथी लालू यादव कितने प्रसन्न हैं, इस पर बातचीत की भागलपुर के वरिष्ठ पत्रकारों ने। उनका मंतव्य है कि नीतीश कुमार को 2024 में कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस नाराजगी के बाद सीधे तौर पर इसका फायदा जो है वो राजद के मुखिया लालू यादव को मिलेगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।